नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी एक बार फिर 90 के दशक की रणनीति बनाने में दिखाई दे रहे हैं। दरअसल सुरक्षा बलों का सामना करने से खौफ खाने वाले आतंकवादियों ने निहत्थे आम लोगों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। दरअसल पिछले 5 दिनों में 7 नागरिकों की हत्या के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने घाटी के सुरक्षा हालातों की समीक्षा की। इस बैठक के दौरान गृह मंत्री के समक्ष राज्य की सुरक्षा हालात को लेकर प्रेजेंटेशन दिया गया। किसी सॉफ्ट टारगेट को निशाना बनाने की, आतंकियों की नई रणनीति और सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता बनाने को लेकर गृह मंत्री को विस्तार से जानकारी दी गई। सूत्रों के मुताबिक शाह ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इन हत्याओं में शामिल लोगों को दबोचा जाए और आगे इस तरह की घटनाएं होने से रोकी जाए। इस बीच केंद्र ने टॉप काउंटर टेरर एक्सपर्ट की टीमें भी कश्मीर भेजी हैं। ये आतंकी हमलों में शामिल पाकिस्तान समर्थित स्थानीय मॉड्यूल को बेअसर करने में पुलिस की मदद करेगी। दरअसल खुफिया ब्यूरो के काउंटर टेरर ऑपरेशन के प्रमुख तपन डेका घाटी में आतंकियों के खिलाफ लड़ाई की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करने जा रहे हैं। वहीं अन्य राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों की काउंटर टेरर टीमें जम्मू कश्मीर पुलिस की मदद के लिए पहले ही कश्मीर पहुंच चुकी है। देखा जाए तो हाल में हुए हमलों की टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में समय रहते हुए ही जब बड़ी संख्या में पर्यटक कश्मीर पहुंच रहे हैं और सभी होटल पूरी तरह से बुक हैं, श्रीनगर में आर्थिक गतिविधियां तेजी से चल रही है। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद पाकिस्तान में फल फूल रहे आतंकी गुटों का मनोबल 7वें आसमान में है। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने नए आईएसआई चीफ लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम की नियुक्ति के चलते भी इन समूहों का हौसला बढ़ा है। अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत बनवाने के बाद पाकिस्तान का फोकस कश्मीर पर है। इसमें पहला मिशन अल्पसंख्यकों को घाटी में लौटने से रोकना है। दरअसल बताया ये भी जा रहा है कि आतंकी उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो कश्मीर लौटने का साहस दिखा रहे हैं। शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों ने हत्या की हालिया हत्याओं में पिस्तौल का इस्तेमाल किया है। मुमकिन है कि इन्हें सीमा पार से ड्रोन के जरिए घाटी के ऊपरी इलाकों में गिराया गया है। पुलिस अधिकारियों को डर है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तानी जिहादी अमेरिकी स्नाइपर राइफल और एरिया वेपन अफगानिस्तान से घाटी में लाएंगे। कश्मीर में हिंदुओं और सिखों की हत्या का मामला अब सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। दरअसल दिल्ली के एक वकील ने देश के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस एनवी रमन्ना को चिट्ठी लिखकर इस मामले में स्वतः संज्ञान लेने का अनुरोध किया है। अपने पत्र में वकील ने कश्मीर में रह रहे सिखों और हिंदुओं को सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने हिंदुओं और सिखों की हत्या के मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी से कराने की मांग की है। साथ ही पत्र में मृतकों के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की भी मांग की गई है। सीजीआई को लिखे पत्र में कहा गया है कि कश्मीर घाटी में हत्या की हालिया घटना विशेष रूप से लक्षित अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों की हत्या एक बार फिर से साल 2000 में अनंतनाग के छत्तीस सिंहपोरा गांव में हुई 36 सिखों के नरसंहार की भीषण घटना की याद दिला दी है। जी हाँ, तो अब आतंकियों के खैर नहीं, लेकिन कैसे आखिर ये जो मामला है वो कैसे बढ़ता जा रहा है जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो जाहिर तौर पे हालिया जो घटनाएं हैं वो ये बता रही है कि सिखों और हिंदुओं को कैसे टारगेट किया जा रहा है। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ सुमित शर्मा जी हैं जो कि लीडर है बीजेपी के। रतन लाल गुप्ता जी इस वक्त हमारे साथ है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं। और डॉक्टर प्रदीप शर्मा जिस वक्त हमारे साथ है जो कि सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा सुमित शर्मा जी आपसे है। सर, ये क्या हो रहा है कश्मीर में? जब धारा 370 हटाई गई थी तो ये कहा गया था कि अब आतंकियों की घुसपैठ कम होगी, केंद्र का दखल ज्यादा बढ़ेगा और अब आतंकियों की खैर नहीं होगी और पत्थरबाजी में कमी आएगी। तमाम तरह की बातें कही गई थी कि आर्थिक व्यवस्था बेहतर होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन जो हालिया घटनाएं सामने आ रही है ये इन तमाम दावों की पोल खोल रही है। क्या नहीं लगता आपको ऐसा? सुमित जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि 370 और 35A के बाद जम्मू और कश्मीर जो था उसका एक हुलिया अलग ही बनता जा रहा था। यहाँ पे विकास के कार्य जो आप देख सकते हैं चलते जा रहे थे और कार्य अपने जो प्रगति पे कार्य होता ही जा रहा था, परंतु इन लोगों को
ये 370-35A जो शुरू से ही आपने देखा कि रास नहीं आ रहा है। आपने देखा कि इस 370 और 35A के खिलाफ बोल बोल के इन्होंने रो रो के जो बिना मतलब की बातें कर करके, ताकि डेवलपमेंट ना हो, यहाँ पे रोजगार ना हो, और इनके जो अन्य पार्टियां हैं जो इनके यहाँ पे बने हुए, जो इन्होंने अपने बनाया हुआ था ना, मैं आपको बताना चाहूँ कि इन्होंने जो अपना ये अड्डा बनाया था, ये अड्डा बोलते हैं, आतंकवाद, अलगाववाद, तो इनके सरगना, इनके सारे के सारे, मैं तो कहूँ ये जो महबूबा मुफ्ती है या जो बाकी अन्य पार्टी के हैं, इन सब ने मिलकर यहाँ पे आज तक इसी को तो उजागर करके रखा था। इन्हें 370-35A टूटने के बाद तो एक बहाना बना के रखा है, डेवलपमेंट को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। और जिस तरह की निर्णय हत्या वहां पे की गई, जहाँ पे एक शिक्षक, और मैं बताना चाहूँ एक वहां पे केमिस्ट, और एक सिलेक्टिव टारगेट में कहना चाहूंगा, जिस तरह की हत्या की गई है, इसकी छानबीन जब होगी तो बहुत बड़े बड़े हाथ देखना सामने आ जाएंगे, क्योंकि अब आपको पता है इलेक्शन का टाइम आने वाला है। और उस हिसाब से ये जो अन्य पार्टियां हैं, ये इस तरह के कार्य में अपना जो पूरा योगदान देने में खड़ी रहती है, सक्षम रहती है। इंसानियत के दुश्मन है ये लोग। इन्होंने इस तरह के कत्लेआम करके, जो आपने, मैं बताना चाहूँ आपको, जिस तरह के कत्लेआम करवा रहे हैं वहां पे, इनके मन में कहीं भी, आप देखिए ऐसे तो ये उठ के चले जाते हैं, इनके जो भी पीछे हमारे देखा राहुल गांधी जी आए कांग्रेस के, लेकिन आज यहाँ पे उनकी तरफ से कोई कहते हैं ना, कोई अपने जाके अपनी तरफ से कोई अफसोस प्रकट करना, इनके परिवार से मिलना, ना कोई इनकी तरफ से गया, ना किसी ने ऐसा किया। इनके लिए ये सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक बना के रखे हैं। खाली भारतीय जनता पार्टी ही है जो इस तरह के जो ये क्रूर हत्याएं और क्रूर कार्य कर रहे हैं, इनका मुंह तो जवाब देने के लिए खड़ी है। आज सेना को पूरी की तरह, मैं आपको बता दूं, पूरी की पूरी इजाजत मिली है कि इनके जो हैं, जो इस तरह के कार्य करे, उनको घरों में घुस के भी मारने की इजाजत मिली है, और वही चीज इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही। लाल गुप्ता जी कितना इत्तेफाक रखते हैं, सेना को इजाजत अब पूरी तरह से मिल गई है, उनके हाथ पूरी तरह से खुले हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो आतंकी घटनाएं हैं वो रुकने का, थमने का नाम नहीं ले रही है। खासतौर पर हिंदुओं और सिखों को निशाना बनाया जा रहा है। कितना इत्तेफाक रखते हैं इन तमाम चीजों से, और क्या वाकई आपको लगता है कि घाटी के हालात बदले हैं गुप्ता जी? चलिए, लगता है आवाज नहीं मिल पा रही। प्रदीप जी, क्योंकि हाल ही में बताया ये भी जा रहा है कि दिल्ली के एक वकील ने देश के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस NV रमन्ना को चिट्ठी लिखकर इस मामले में स्वतः संज्ञान लेने का अनुरोध किया है। क्या कुछ इस पत्र में लिखा गया है, और ये भी कहा गया है कि कश्मीर में रह रहे सिखों और हिंदुओं की सुरक्षा मुहैया उन्हें कराई जाए। ये कितना बड़ा विषय फिलहाल आप समझते हैं, और क्या कुछ इस खत में लिखा गया है, पहले हमें ये विस्तार से बताएं। बात कश्मीर के हालातों की हो रही है कि कश्मीर में रह रहे हिंदू और सिखों को सुरक्षा मुहैया कराने की भी मांग लगातार की जा रही है। एक बताया जा रहा है कि पत्र भी लिखा गया है CGI को, जिसमें कहा गया है कि कश्मीर घाटी में हत्या और हालिया घटनाओं से ये पता चलता है कि सिखों और हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। लिहाजा इस पूरे कहीं ना कहीं घटनाक्रम के बाद अब सिखों और हिंदुओं को सुरक्षा मुहैया कराई जाए। खास मेहमान हमारे साथ लगातार मौजूद है, प्रदीप जी का एक बार रुक कर लेते हैं। प्रदीप जी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस NV रमन्ना जी को भी पत्र लिखा गया है, ये कहा गया है उसमें कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है आतंकियों की तरफ से, लिहाजा उनको सुरक्षा मुहैया कराई जाए। और क्या कुछ इस पत्र में लिखा गया है, और क्या कुछ इसकी प्रक्रिया रखी है अभी तक, हमें बताइए। नेहा जी, सबसे पहले तो ये जो एक्ट है, इसको कोई भी आदमी अप्रूव नहीं करेगा, इसको एप्रिशिएट नहीं करेगा, इतना घिनौना एक्ट है। एक लेडी जो कि बेटर सोसाइटी के लिए एजुकेशन इम्पार्ट कर रही है, एजुकेशन दे रही है, वो लेडी जिसने एक मुस्लिम ऑर्फन लड़की को हर महीने की उसकी देखभाल के एक्सपेंसेस भी करती है, इस चीज के बावजूद कि उनकी टीचर्स की लिमिटेड अपने रिसोर्सेज होते हैं, लिमिटेड सैलरी होती है, इसके बावजूद भी एक मुस्लिम, मैं बार बार इस वर्ड के ऊपर एम्फसाइज कर रहा हूँ कि मुस्लिम ऑर्फन, कि सिख लेडी मुस्लिम ऑर्फन को कर रही है, इसका मतलब वो किसी जात में, धर्म में या किसी भी दूसरी जाति में इनमें भेदभाव नहीं करती थी। तो एक तो सबसे पहले तो ये, अब मैं ये कहना चाहूंगा इसमें नेहा जी कि रेजिस्टेंस फ्रंट करके नाम है जिसने कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि उस ग्रुप ने इस हत्या को अंजाम दिया है। कारण इसका जो बताया जा रहा है कि क्यों उस ग्रुप ने ये अटैक किया,
उसके दो कारण बताए हैं। एक तो ये टीचर के ऊपर जो अटैक किया, उनका किलिंग हुआ, वो तो इसलिए किया क्योंकि 15 अगस्त को जब इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करने के लिए उन्होंने वहां के स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया था कि आप आए और हम इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट करेंगे, हमारा देश है, हमें इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट करना है। तो ये एक प्राइम उनका मुद्दा था, क्योंकि ये जो ग्रुप्स होते हैं इनको किसी भी तरह से वहां पर ऑलरेडी हिंदू सिख्स माइनॉरिटी में है और इनका मूव है ये किसी भी तरह माइनॉरिटीज को वहां से एक्सोडस कर दे, किसी तरह वहां से निकाल दे, ताकि वो जो चाहते हैं वो पूरा हो जाए। हालांकि अब जैसा कि उसमें आया है, न्यूज में देखा और जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है कि अभी बहुत सख्त कदम उठाए गए हैं होम मिनिस्ट्री की साइड से, डिफेंस मिनिस्ट्री की साइड से, और उन्होंने आर्मी को और पुलिस ऑफिशियल्स को अब इंडिपेंडेंट हैंड्स इशू कर दिए और डायरेक्शंस इशू कर दिए कि आप अगर कोई भी हो और आपको कोई इस तरह का हो तो बिना कोई ऑर्डर्स के लिए आप वहां पर उस पर एक्ट करेंगे जी। अब नेहा जी, मैं आपके क्वेश्चन पे आता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को जो लेटर लिखा है एक एडवोकेट साहब ने, जिन्होंने उसमें मांगा है कि इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। नेहा जी, आर्टिकल 131 के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 131 के अंदर ये पावर है सुप्रीम कोर्ट को कि वो कोई भी ऐसा इशू जो स्टेट से, इंटरस्टेट से, सेंटर और स्टेट के बीच में हो, स्टेट के बीच में हो, या कोई भी ऐसा मुद्दा जिसमें पब्लिक इंटरेस्ट जुड़ा हो, उसका वो संज्ञान ले सकते हैं, वो मोटो उसको ले सकते हैं। अभी इसके अलावा भी एक दूसरा मुद्दा अभी बहुत लाइट पे है, लखीमपुर खीरी वाला। ठीक है प्रदीप जी, इस पे लौटेंगे, लेकिन अभी रतनलाल गुप्ता जी का रुख कर लेते। प्रदीप जी मैं आऊंगी आपके पास। प्रदीप जी मैं लौटती हूँ आपके पास। रतनलाल गुप्ता जी, सवाल इस बात को लेकर है, इससे पहले हमने देखा कि जो हालात, जो स्थितियां कश्मीर में बनी हुई थी, घाटी में बनी हुई थी, उसमें आतंकियों की घुसपैठ तो हमेशा होती रही है, लेकिन उस वक्त स्थानीय लोगों को या फिर पर्यटकों को निशाना नहीं बनाया जाता था। लेकिन हालिया जो घटनाएं सामने आ रही है, स्थानीय लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, पर्यटकों को निशाना बनाया जा रहा है, ये कितना घातक है घाटी के लिए? हेलो जी गुप्ता जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हेलो, देखिए नेहा जी, ये तो एक बहुत ही दुखदायी घटना जो बीती हो रही है पिछले दिनों 5 दिनों से कश्मीर के अंदर, खासकर श्रीनगर शहर की बात कर रहा हूँ। श्रीनगर शहर में जो इस किस्म के वाकयात हो रहे हैं, दिल क्रैश वाकयात है ये। इस वक्त तो पूरा जम्मू कश्मीर के लोग जो है परेशानी के आलम में, ये हो क्या रहा है। इन लोगों ने तो ये बात कही थी कि साहब हालात मबूल लाने के लिए हम ये तमाम इकदाम कर रहे हैं, लेकिन बाकी हालात बढ़ते बढ़ते होते जा रहे हैं। पहले तो इंतहा पसंद कोई आते थे चक्कर लगा के या कुछ किलिंग करके, ये तो इनोसेंट लोगों की किलिंग हो रही है। और अब जो ये वाकया परसों हुआ है। हेलो जी, सुन पा रहे हैं सर, सुन पा रहे हैं आपको। हेलो, परसों जो वाकया हुआ है ये तो बिल्कुल दिल दहलाने वाली बात हुई थी। एक यूनाइटेड के जो लोग थे वहाँ, हिंदू और कश्मीरी पंडित और एक बहन हमारी सिख कम्युनिटी से थी, और देखिए कितनी नॉर्मल लेडी थी वो। उसने एक मुस्लिम बच्चे को अडॉप्ट किया हुआ था। आप अंदाजा लगाइए कि इस किस्म का जो हालात बन रहे हैं कश्मीर के अंदर, ये जो लोग कह रहे हैं, जो कहने वाले हैं आपके के साथ हम ये कर रहे हैं, अभी हम आपसे पूछ रहे हैं कि भाई लोगों की हिफाजत तो करो, बाकी तो छोड़िए। आप तो कह रहे थे कि हम जम्मू कश्मीर के अंदर सब कुछ करेंगे, नौकरी रहेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, ये भाई साहब से पहले बोल रहे थे, ये आज भी सियासत कर रहे हैं। हम आप कह रहे हैं कि लोगों को प्रोटेक्शन दीजिए, लोगों को बचाइए। और ये जो इंतहा पसंद चल रही है, जब वहाँ पे मिलिटेंसी का जो दौर शुरू हुआ है, इसको किसी ढंग से रोकिए, हमारी ये रिक्वेस्ट है। और ये जो कह रहे हैं कि साहब इलेक्शन आ रहा है, ये हो रहा है, वो रहा है, और यार यहाँ तो कम से कम आपने आपको बचाओ। ठीक है सुमित जी, ठीक है सर, ठीक है गुप्ता जी, ठीक है गुप्ता जी। सुमित जी, अब सवाल इस बात को लेकर है, क्या सरकार लोगों को प्रोटेक्शन देने में विफल साबित हो रही है क्या? इस तरह से देखें क्या सुमित जी? क्योंकि कहा तो बहुत सारी चीजें जा रही थी, लेकिन धरातल पर जो चीजें निकल के सामने आ रही है वो सरकार पर, मौजूदा केंद्र सरकार पर सवाल खड़े कर रही है। सुरक्षा मुहैया क्यों नहीं कराई जा रही है लोगों को?
देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सुरक्षा मुहैया सभी को वहाँ पे सिस्टमेटिकली जो पहले के हालात थे उसके मुकाबले में आज गुप्ता जी, देखा मैं जाए आती तो हूँ, वहाँ गुप्ता जी, पे मैं आती हूँ, वक्त दूंगी आपको। की घटना जो है वो बहुत, हाँ जी, नहीं, गुप्ता जी को कह रही थी, आप अपनी बात पूरी करिए। हेलो, हाँ जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो पहले के हालात श्रीनगर में जैसे घाटी में पहले होता था उसके मुकाबले में आज की तुलना की जाए तो आतंकवाद जो है और इनके जो सरगना है, जो इनके स्पोर्टर है, उन पे भी नकेले कसी गई है। तो आप देख सकते हैं ग्राफ में मिलिटेंट पिछले 2 सालों में मारे गए हैं। मारे क्या गए हैं, इनकी बहुत बुरी दशा सर, की गई पिछले है। 5 दिनों में 7 नागरिकों की हत्या के बाद आज गृह मंत्री अमित शाह ने घाटी के सुरक्षा हालातों की समीक्षा की है। ये नौबत क्यों आ रही है सुमित जी? मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये हालात को बिगाड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं क्योंकि इनके अंदर एक बौखलाहट आ चुकी है। ये डर चुके हैं, इन्हें लग रहा है कि जम्मू और कश्मीर, जो खासकर कश्मीर घाटी जो यहाँ पे माहौल ठीक अगर हो गया तो जो अन्य राजनीतिक पार्टियां हैं उनका जो चलने वाला कारोबार है वो बंद हो जाएगा। इसी कारण, इसी वजह से आपको मैं बताना चाहूँ कि यहाँ पे ये इस तरह के प्रयास करने के लिए खड़े हैं। और आप देखिए कि पहले आतंकवाद यहाँ पे बिल्कुल नहीं था, मतलब जिस मात्रा में था वहाँ से बहुत कमी आई थी, बल्कि सिलेक्टिव टारगेट करके जो कम्युनिटी है वहाँ पे, जो मैं बताऊं जो माइनॉरिटी लोग हैं, उनके ऊपर ये अपना जोर जबर करके 1990 दोहराने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इन्हें समझना होगा ये नया भारत है, ये वो भारत नहीं है जहाँ पर 1990 के टाइम में कश्मीरियों का कल्याण करवा दिया गया था। आज हमारा भारत, आज हमारा देश इन्हें मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम है। और आप देखिए, आर्मी को पूरी इजाजत दे दी गई है कि इन जैसे नापाक इरादे वाले लोगों को और जो इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं उन्हें घरों में घुस के भी अगर हमें मारना पड़े तो उसके लिए भी उन्हें फुल इजाजत दे दी गई है। और हमें तो ऐसा लगता है कि इनका कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक करना जरूरी हो गया है। दी गई है, उसके बावजूद भी जो हालात है वो जाहिर तौर पर सवाल खड़े कर रहे हैं और हम उम्मीद यही करते हैं कि जल्द से जल्द हालात में सुधार आएगा और अल्पसंख्यक जो वहां पर है वो अपने आप को महफूज समझ सके। बहरहाल, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।